Hello students, today I will explain the chapter 3, the turning point. Sometimes an event may bring about an important change in the life of a person, a group or a country. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक इवेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन के ग्रुप के या किसी एक कंट्री के लाइफ में चेंज ला देते हैं. सच एन इवेंट एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट. इस तरह के इवेंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स के नाम से जानते हैं. इनको बोला जाता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हुआ जिस इवेंट से, तो वो इवेंट मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था. डिस्कस हाउ दीज इवेंट्स कैन एक्ट एज टर्निंग पॉइंट्स. तो आप ये टॉपिक्स कुछ दिए हैं, इनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से ये इवेंट्स एक्ट कर सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट की तरह. सपोज दैट अ स्टूडेंट विंस अ स्कॉलरशिप. अगर किसी स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सोचो उसके लिए टर्निंग पॉइंट है कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है ना. अ साइंटिस्ट फाइंड्स अ क्योर फॉर कैंसर. ये तो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा एक साइंटिस्ट के लिए अगर उसको किसी कैंसर का इलाज मिल जाता है तो. अ प्लेयर लूजेज हिज विकेट ऑन द फर्स्ट बॉल. अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी बैट्समैन खेल रहा है और फर्स्ट बॉल पर ही वो अपना विकेट गंवा देता है तो सोचिए उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये जो बनेगा वो उसकी लाइफ पर क्या असर डालेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव. अ कंट्री डिस्कवर्स ऑयल रिजर्व्स ऑफ इट्स कोस्ट. अगर किसी कंट्री को अपनी कोस्ट यानी कोस्ट लाइन, आप जानते हैं कोस्ट एरिया वो होते हैं जो ओशन या सी के किनारे, वाटर के किनारे जो वो लैंड होती है उसको हम कोस्ट बोलते हैं. वहाँ पर अगर किसी कंट्री को ऑयल रिजर्व्स मिल जाते हैं तो इस कंट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ना. तो चलिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके लाइफ में भी एक ऐसा इवेंट था जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. देखते हैं क्या इवेंट था. ही सेज दैट आई रिमेंबर माई टीचर श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर हु टॉट मी इन क्लास 5th. वो कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे एक टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर जिन्होंने मुझे क्लास 5th में पढ़ाया था. इट वॉज ही हु सोड द सीड ऑफ अ विजन इन माई लाइफ. यानी ये वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे जीवन में एक विज़न, मेरी जो दूरदर्शिता थी, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, इस चीज़ का विज़न का बीज उन्होंने मेरे लाइफ में बोया था, मुझे एक नई राह दिखाई थी. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. वो एक बहुत अच्छे टीचर थे और हम सभी मतलब क्लास के सभी स्टूडेंट्स उनकी क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. One day he was teaching us about a bird's flight. एक दिन वो हमें बर्ड्स की फ्लाइट के बारे में, पक्षी की उड़ान के बारे में हमें समझा रहे थे, सिखा रहे थे. He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. He also explained how it changes direction while flying. उन्होंने बोर्ड पर एक बर्ड का डायग्राम बनाया हुआ था, उड़ती हुई बर्ड का, और हमें समझाया कि बर्ड किस तरह से लिफ्ट करती है अपनी बॉडी को और उड़ान भरती है और किस तरह से उड़ते हुए अपनी डायरेक्शंस को चेंज भी कर लेती है. For 25 minutes, he lectured us on things such as lift, drag, and how birds fly in formations of 10, 20 और 30. तो लगभग 25 मिनट्स का एक लेक्चर था जिसमें उन्होंने बर्ड्स की लिफ्ट के बारे में, बर्ड्स के ड्रैग के बारे में, बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हुए फॉर्मेशन करती हैं, कभी 10s के ग्रुप में उड़ती हैं, कभी 20 के ग्रुप्स में उड़ती हैं, कभी 30 के ग्रुप्स में उड़ती हैं. At the end of the class, he wanted to know whether we had understood how a bird flies. तो जब क्लास का एंड हुआ तो वो चाहते थे हम सभी से पूछना कि किस किस को बर्ड की फ्लाइट के बारे में समझ में आया कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं. I said I had not understood.
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया। When I said this, he asked whether the others had understood or not. तो जब मैंने ये कहा तो उन्होंने बाकी स्टूडेंट से भी पूछा कि उनको समझ में आया या नहीं। Many students said that they too had not understood. तो कई सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि उनको भी समझ में नहीं आया। Our teacher was really concerned about this, but he did not get upset by our response. तो हमारे टीचर जो थे वो इसके बारे में काफ़ी विचार किया उन्होंने, लेकिन वो हमारे इस रेस्पॉन्स से दुखी नहीं हुए, है ना, अपसेट नहीं हुए। He wanted us to understand the principles of flight. वो हमें फ्लाइट के प्रिंसिपल्स को समझाना चाहते थे, उड़ान के जो सिद्धांत होते हैं उनको समझाना चाहते थे। So he said that he would take all of us to the seashore. तो फिर उन्होंने कहा कि वो हम सभी को सीशोर, समुद्र के किनारे लेकर जाएंगे। That evening, उस शाम को क्या होता है? The whole class was on the beach. पूरी क्लास बीच पर थी, समुद्र के किनारे थी। He drew out attention to the seagulls flying in formation. There were about 20 of them. तो उन्होंने इशारा करके बताया कुछ सीगल्स थी। सीगल्स समुद्री पक्षी होते हैं जो एक फॉर्मेशन करके, देखिए ये फॉर्मेशन बर्ड्स की वी शेप की फॉर्मेशन बनाकर ये जो उड़ रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बर्ड्स उड़ती हुई देखी सीगल्स, और उनकी तरफ पॉइंट आउट करके सभी स्टूडेंट्स को दिखाया। लगभग वो 20 थी। इट वॉज अ मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स विद अ पर्पस एंड वी वर ऑल अमेज्ड एज वी बिगिन टू रिकॉल what he had learned that morning. यानी बहुत गजब की मार्वलस यानी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट फॉर्मेशन थी उन बर्ड्स की, चिड़ियाओं, जितनी चिड़िया उड़ रही थी वहाँ पर। और फिर हम सभी को याद आया कि हाँ, मॉर्निंग में हमें टीचर ने क्या सिखाया था, बर्ड्स कैसे उड़ती हैं। तो उनको बर्ड की बॉडी स्ट्रक्चर उस समय रिमेंबर हुआ, जब रियल सेंस में उन्होंने उन बर्ड्स को देखा। The teacher then asked us to look at the birds' wings, how they flapped to generate lift. फिर टीचर ने हमसे कहा कि आप बर्ड्स के विंग्स को ध्यान से देखिए कि वो किस तरह से अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं, टू जनरेट लिफ्ट करने के लिए, है ना, ज़मीन से ऊपर उठने के लिए। He asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. उन्होंने कहा कि देखिए उनकी टेल को भी, पूंछ को भी ध्यान से देखिए, और फिर पूंछ के साथ साथ उनके फ्लैप करते हुए विंग्स का कॉम्बिनेशन और ट्विस्ट करती हुई टेल। जब वो फ्लैप करते हैं बर्ड्स अपने विंग्स को, तो साथ में अपनी टेल को भी ट्विस्ट करते हैं। We looked closely and found that the birds in that position could fly in the direction they wanted to. तो जब हमने गौर से देखा तब हमें पता चला कि हाँ, बर्ड्स जिस डायरेक्शन में चाहें वो उड़ सकती हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती हैं। Then he asked us a question. तब उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, Can you tell me where the bird's engine is and how it is powered? तब उन्होंने पूछा कि आप बता सकते हो इन बर्ड्स का इंजन कहाँ है और वो उसको पावर कहाँ से मिलती है। We knew the answer to that question. हम सभी को उसका आंसर पता था। All the aspects of the principle of flight became clear to us within the next 15 minutes. और अगले ही 15 मिनट्स में हमें उस फ्लाइट के सभी प्रिंसिपल्स साफ हो गए, समझ में आ गए अच्छे से। We understood clearly the dynamics of a bird's flight with the practical example of it in front of our eyes. हमने अपनी आँखों के सामने जो साइंस थी बर्ड के उड़ने की, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख के समझ में आया। आवर टीचर वॉज द ग्रेटेस्ट. हमारे टीचर बहुत महान थे, सबसे महान थे। ही हैड गिवन अस अ लेसन इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस. उन्होंने हमें जो लेसन पढ़ाया था, पहले थ्योरी में क्लास में पढ़ाया और अब हमें प्रैक्टिकली भी उसको समझा दिया। दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग. यही असलियत में एक टीचिंग और लर्निंग है, पढ़ना और सीखना. आई थॉट टू माई सेल्फ, ये मैंने अपने आप में सोचा, ये डॉक्टर कलाम साहब ने कहा.
For me, this incident was not merely an understanding of how a birds fly. यानी मेरे लिए तो ये इंसिडेंट ये कोई ज़्यादा वैसा नहीं था कि मुझे बर्ड्स की उड़ान के बारे में समझ में ना आया हो। मैंने अब तक बर्ड्स की फ़्लाइट के बारे में समझ लिया था कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं। दैट इवनिंग ऑन द सी शोर ऑफ रामेश्वरम I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight. तो उस शाम समुद्र के किनारे, जो कि रामेश्वरम में एक जगह थी, मैंने डिसाइड किया कि मैं चाहता था कि फ्लाइट के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में और स्टडी करना। एट दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज दैट इवेंचुअली आई वुड मूव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग। और उस समय मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं आखिरकार साइंस ऑफ फ्लाइंग के बारे में स्टडी कर पाऊँगा आगे चल के। इट वॉज माई टीचर्स लेसन एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड विच इंस्पायर्ड मी टू मूव टूवर्ड्स दिस गोल। ये तो सिर्फ मेरे टीचर्स का लेसन था जो उन्होंने मुझे पढ़ाया, और जो फ्लाइट मैंने विटनेस की थी, अपनी आंखों से देखा था, उसने मुझे मेरे इस गोल की तरफ धकेला, मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। Then one evening after class, I asked Mr. Iyer for advice. तो एक शाम मैंने क्लास के बाद मिस्टर अय्यर से इस बारे में एडवाइस मांगी। I told him of my interest in further studying the science of flight. मैंने उनको बताया कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं फ्यूचर में साइंस ऑफ फ्लाइट की साइंस के बारे में पढ़ूं, सीखूं। He patiently explained that I should complete class 8th, go to high school, and from there to college and take up the study of the sciences. तो उन्होंने पेशेंस लिया, आराम से मुझे अच्छे से समझाया कि पहले मुझे अपनी क्लास 8th पास करनी चाहिए, उसके बाद हाई स्कूल के बाद फिर मुझे कॉलेज जाना है, और फिर बाद में मुझे स्टडी में साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करना है। दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रियली गेव मी माई मिशन फॉर लाइफ। तो ये एडवाइस जो थी वो, और जो फ़्लाइट का लेसन उन्होंने जो पढ़ाया था बर्ड्स की फ़्लाइट का, वो उन्होंने रियली मुझे एक लाइफ का मिशन दे दिया था। सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई टुक अप फिज़िक्स एंड देन वेंट ऑन टू स्टडी इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब मैं कॉलेज गया तो मैंने वहाँ फ़िज़िक्स चूज़ किया, उसके बाद स्टडी की मैंने इंजीनियरिंग की, और ये मेरी पढ़ाई जो हुई थी वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई थी। देयर आई टुक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ जाकर मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, अब मेरी जो लाइफ थी वो बदल चुकी थी, ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। आई बिकेम अ रॉकेट इंजीनियर, मैं एक रॉकेट इंजीनियर बन चुका था, एंड एरोस्पेस इंजीनियर भी था, एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट, और मैं एक तकनीकी वैज्ञानिक भी था। This memory of my teacher encouraging me to ask questions and then showing real life examples to aid my comprehensive remained with me all my life. तो ये जो यादें थी मेरे टीचर्स की, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि अगर कोई मन में डाउट है तो उसको पूछना चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए, और रियल लाइफ में एग्जांपल्स भी आपको देखने चाहिए, जो कि आपके लाइफ में आगे चल के बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। आफ्टर ऑल इट हैड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। और जो टीचर्स की जो एडवाइस और जो टीचिंग का जो तरीका था, जो जिस तरह से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उस चीज़ ने मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। अगर मैं उस क्वेश्चन को जो टीचर ने मुझे समझाया था फ्लाइट के बारे में, अगर मैं वहाँ पर उनसे क्वेश्चन ना करता तो शायद ये मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ना आया होता और ना मैं इतना बड़ा रॉकेट इंजीनियर बनता। इट इनिशिएटेड एंड इवेंचुअली शेप्ड माई प्रोफेशन। तो इसने मेरे प्रोफेशन को एक तरह से स्टार्ट किया और अंत में जाके एक अच्छी शेप दी। श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज द catalyst who ignited our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved complete understanding। यानी श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो कि डॉक्टर कलाम साहब के टीचर थे, वो एक तरह के कैटलिस्ट थे, यानी एक ऐसे पर्सन थे
जो कि एक चेंज ला सकते थे किसी के अंदर, वो इग्नाइटेड और यंग माइंड्स, जिन्होंने हमारे यंग माइंड्स को इग्नाइट कर दिया था, बर्न कर दिया, एक तरह से एक मोशन की तरफ मोड़ दिया था, टू अलाउइंग अस टू आस्क क्वेश्चंस, कि हम क्वेश्चंस पूछें, इस चीज़ के लिए उन्होंने अलाउ किया, और फिर उनको आंसर भी दिया, एंड देन आंसरिंग देम टिल वी अचीव्ड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमको समझ में ना आ जाए तब तक उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपना एक इवेंट जो उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, ये इस चैप्टर में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। सो किड्स, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट आपके माइंड में होता है कभी भी, तो आप टीचर से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें आप पूछ सकते हैं। जब तक पूछिए जब तक आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ जाता। हो सकता है कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।